Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 20 of Transfer of Property Act 1882, which is about when unborn person acquires vested interest on transfer for his benefit. वो क्या कहता है कि जब कोई अनवेस्टेड इंटरेस्ट, अगर वेस्टेड इंटरेस्ट अनबॉर्न के पर्सन के फेवर में क्रिएट किया गया है तो उस अनबॉर्न पर्सन को वो वेस्टेड इंटरेस्ट कब मिलेगा, सेक्शन 20 ये कहता है। ठीक है, वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी इंटरेस्ट क्रिएट होगा किसकी फेवर में, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एक्सिस्टेंट, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अनबॉर्न, वो कब अकेयर कर सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट को, ही अकेयर्स अपॉन हिज बर्थ, जैसे ही वो इस दुनिया में आएगा वो इंटरेस्ट उसको वो हक वो ले सकता है। ठीक है, इसको ही अकेयर्स द वेस्टेड इंटरेस्ट अनलेस अ कंट्रारी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑल थ्रू ही मे नॉट इंटाइटल टू एंजॉयमेंट। हमने पहले ही कहा था कि वेस्टेड इंटरेस्ट में राइट टू एंजॉयमेंट या फिर पोजेशन पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन वो राइट क्या होगा, इमीडिएट राइट होगा, कंफर्म राइट होगा, थ्रेड ऑफ इमीडिएट ऑन हिज बर्थ। वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 20 क्या कहता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट किसी अगर अनबॉर्न की कैटेगरी में के लिए क्रिएट किया गया है तो वो अनबॉर्न को कब मिलेगा, जब भी जैसे ही वो पैदा होगा इस दुनिया में आएगा वो इंटरेस्ट किसको अनबॉर्न को मिल जाएगा। लेकिन ही मे नॉट बी इंटाइटल्ड टू एंजॉय, लेकिन वो उस राइट को इंटरेस्ट को इंजॉय नहीं कर सकता एट अ टाइम फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है, जब तक वो 18 साल का नहीं होता, जैसे हमारी कॉमन है कि मेजॉरिटी एज नहीं होती, तब तक वो इंजॉयमेंट नहीं कर सकता, मीन्स पोजेशन नहीं ले सकता। लेकिन वो राइट जो अकेयर वेस्टेड इंटरेस्ट उसका जो अकेयर हो चुका है वो जैसे ही पैदा होगा वो होगा। फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है बी को, मतलब लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है बी के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, बी के बेटे को ट्रांसफ़र करना चाहता है जो कि अनबॉर्न है। ठीक है, अब जो ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर के उसने कंडीशन रखी है मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बी को, और आफ्टर बीज डेथ प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, बीज डेथ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी बी के अनबॉर्न सन को। ठीक है, अब लाइफ इंटरेस्ट किसके लिए क्रिएट किया, बी के लिए, और उसके बाद क्या कंडीशन है कि आफ्टर बीज डेथ प्रॉपर्टी अनबॉर्न सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जो अनबॉर्न सन है जैसे ही पैदा होगा, व्हेन ही बोर्न, जैसे ही वो पैदा होगा तो वो केयर कर लेगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि उसने बी ने जो कि ए ने बी को दी है, वेस्टेड इंटरेस्ट उसके ऊपर क्रिएट कर देगा, यानी कि उसको वेस्टेड इंटरेस्ट उसके ऊपर मिल जाएगा, कंफर्म मफाद यानी कंफर्म राइट मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी का कि जैसे ही मेरे बी की डेथ होगी तो ये प्रॉपर्टी सन मतलब बी के अनबॉर्न सन को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें तो वो क्या कहेगा कि जैसे ही मेरे फादर की डेथ होगी तो ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, इन दिस केस वेस्टेड इंटरेस्ट इसको कहते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के जी वेस्टेड इंटरेस्ट अगर किसी अनबॉर्न की फेवर में क्रिएट किया गया तो उस अनबॉर्न को कब वो वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे ही वो पैदा होगा वो उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो इंजॉय उसको नहीं कर सकता फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड या फिर पार्टिकुलर इवेंट, जो हमने कहा था कि कोई सर्टेन इवेंट होगा तब ये जो प्रॉपर्टी है वगैरह ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट उसको कन्फर्म में उसकी पोजेशन या फिर राइट टू इंजॉयमेंट मिल जाएगा। तब तक जैसे ही वो पैदा होगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इंजॉयमेंट वो लेटर करेगा, उसको फॉर्म पैदा होते साथ राइट टू इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।